78 लोकसभा भदोही से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर विनोद बिंद ने विधानसभा ज्ञानपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मछुआरों को सभी पूर्ववर्ती सरकारों ने ठगने का कार्य किया है। आज योगी और मोदी जी की सरकार मछुआ समुदाय को मान सम्मान अधिकार देने का कार्य कर रही है। अतः आप सभी से निवेदन है कि अपना वोट राष्ट्रहित के लिए भाजपा को दें और तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनाएं। और क्या कुछ कहा, आगे देखिए। साथ है तो खड़े हैं, आप पिछड़े हैं तो गिरे हैं। हमारा इतिहास भी कहता तो मिली आजादी एकता का फल है, मिली आजादी एकता का फल है। एकता है तो पत्थर भी पत्थर भी मोम है, एकता है तो कांटे भी मखमल है, और नहीं एकता है तो हर प्रयास सफल है। दोस्तों, एकता ही है और सभी लोग चाहे जो यहाँ पर आए हुए सभी लोगों ने ये मान लिया है, ठान लिया है कि जो पार्टी हमें सम्मान देती है, क्योंकि जितनी भी पार्टी आई किसी ने सम्मान दिया। कोई ये कई लोगों को कभी भेज दिया तो भेज दिया, हम जो दूसरे लोगों के साथ चलते रहे। लेकिन बीजेपी ऐसी सरकार आई कि हमारे समाज के लिए जो बिंद निषाद केवट मंडा कश्यप जितनी भी हमारी उपजातियां हैं सबको सम्मान देने का काम किया। तो हमारा भी दायित्व बनता कि नहीं बनता साथियों? अगर जो मैं हमको सम्मान दे रहा है उसको सम्मान देने की जरूरत है कि नहीं जरूरत है? जरूरत है। हमारा इतिहास भी कहता है। और हम अपने अगर रामायण को भी उठाकर देखते हैं, जो गुरुराय विशाल महाराज जी ने जो है हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी को सम्मान दिया, तो श्री रामचंद्र जी ने भी गोरा समाज को बहुत ज्यादा सम्मान दिया कि नहीं दिया साथियों? दिया। आज हमारा संस्कृति और विरासत लुप्त हो गई। हम लोग कहीं जाते थे तो लोग पूछते थे किस समुदाय के हो, कौन सा इतिहास है। लेकिन हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूँ कि हमारी संस्कृति और विरासत, केवल हमारी संस्कृति विरासत नहीं, ये पूरे देश और पूरे देश की संस्कृति विरासत और धरोहर को संजोने और आगे ले जाने का काम किया। अगर अयोध्या में राम मंदिर बना तो श्रृंगेरपुर में भी हमारे केवटराज निषाद के साथ हम रामचंद्र जी को गले हुए मूर्ति लगी है साथियों। हमारी संस्कृति और विरासत बची हुई है। कहा गया है कि जिसका इतिहास नहीं होता है तो कभी शासक नहीं बनता है। लेकिन आज हम थोड़े से अपने बताए बहने से पूछना चाहूंगा, जब कोई भी योजनाएं आती है तो समाज के निचले पैदान तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है? पहुंचती है। पहले की जो सरकारें आती थी वो जो योजनाओं को कागज पर चलाती थी। पहले जो होता था बिंद निषादों के लिए जो भी योजनाएं जो पन्नों पर सिमट के रह जाए, केवल बिंदु निषादों के लिए नहीं, हर समाज के लिए दशा था। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि 2047 तक मेरा देश कैसे विकसित होगा, उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए समाज के निचले पैदान पर जो खड़ा व्यक्ति है, जो शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, जो गरीब है, जो असहाय है, गरीब की कोई जाति नहीं होती है, हर जाति में गरीब लोग होते हैं। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो उसका नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका सम्मान। आज हर जाति समुदाय के लोगों को सम्मान मिला मेरे दोस्तों। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश में अगर कोई जाति है तो केवल 4 जाति है। वो एक जो होती है नौजवानों की जाति, एक महिलाओं की जाति है, एक किसान की जाति है और एक गरीब की जाति है। उस गरीब की पीड़ा को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की समझते हैं। कहा गया है कि जिसके पांव में फटे दिवाई ऊका जाने पीर पराई। हमारे देश के प्रधानमंत्री इस पीड़ा को समझे हैं। अभी हम लोग